अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 10 बजे मेरे दिन का आगाज़ हुआ और आज के दिन मुझे बहुत से काम करने थे। सबसे पहले मैं फ़्रेश हुई, देन अपने मामा बाबा के लिए और अपने लिए नाश्ता प्रिपेयर किया, उनको नाश्ता करवाया और ख़ुद नाश्ता किया। नाश्ते के बाद बारी थी चाय की, तो सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी के लिए फीकी चाय निकाली बिकॉज उनको शुगर है तो वो मीठी चाय नहीं पीती। देन अब्बू की चाय में चीनी ऐड की और दोनों को चाय सर्व कर दी। देन बारी थी बर्तन धोने की। अच्छा, इसमें से कुछ बर्तन ऐसे थे जिनको सिलेंडर पे रखा था तो वो नीचे से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, उनको मैंने रख दिया, उनको वॉश नहीं किया बिकॉज मेरी भाभी कह रही थी कि सिलेंडर वाले बर्तन वो खुद ही धो लेंगी, तो मैंने उनको साइड पर करके रख दिया और बाकी जितने भी बच रहे थे उनको मैंने जल्दी से वॉश कर लिया। धोने वाले बर्तन ज़्यादा देर के लिए नहीं रखने चाहिए, इनको साथ के साथ वॉश कर लेना चाहिए बिकॉज इनको रखने से रिज़्क में तंगी आती है। सूरज बहुत ही खूबसूरती से चमक रहा था और अब मैंने धोने थे कपड़े जो कि पहले ही मैंने छत पर रखे हुए थे, तो जल्दी से उन कपड़ों के पास जाते हैं और उनको देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम पहुंच गए हैं कपड़ों के पास। अच्छा, कुछ कपड़े यहाँ पर जो हैं डेली रूटीन के धोने वाले पड़े हैं, मेरे शूज़ वॉश करने वाले पड़े हैं और कुछ कपड़े हमने इस बक्से में से निकालने हैं जो कि सर्दियों वाले हैं। हम ना सर्दियों के कपड़े फिनाइल डालकर रखते हैं ताकि उनको टिड्डी वगैरह ना पड़ जाए। देखने में ये कपड़े सारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जो भी मेरे पास से गुजरा था वो ये कह रहा था कि आज के दिन ही तुमने सारे कपड़े धोने हैं। और स्पेशली सर्दियों में सूरज की रोशनी में कपड़े धोने का अपना ही मजा है। हाफ कपड़े मैंने वॉश करके इस बाल्टी में डाल लिए थे और हाफ अभी रहते थे। अब इनको हम ऊपर छत पर डालकर आते हैं। और यार, ये बाल्टी तो मुझे बहुत ही हैवी लग रही है और अभी सीढ़ियां चढ़कर जाना है। बहुत मुश्किल से मुझसे सीढ़ियां चढ़ा गया था। एक हाथ से मैंने इस बाल्टी को लिफ्ट किया हुआ था और एक हाथ से मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी। अभी आधी सीढ़ियों पर ही मेरा हाथ दर्द करने लग गया था। अभी आखिर अल्लाह अल्लाह करते 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 मैं ऊपर पहुंच ही गई। ऊपर जाकर देखा तो तारों पर पहले से ही बहुत से कपड़े थे जो कि मेरी भाभीयों ने कल के धोकर डाले थे। फिर मैंने ड्राई हुए कपड़े उतारे और अपने कपड़ों के लिए जगह बनाकर उनको डालना शुरू कर दिया। फिर ये इतने से कपड़े और शूज़ रह गए थे। इन कपड़ों को भी तारों पर डालने के बाद मैंने शूज़ों की धुलाई शुरू की एंड बिलीव मी, मैंने इनको सिर्फ एक हफ्ता वेयर किया था और ये इतने गंदे हुए थे जैसे कि मैंने इनको सालों से धोया ही ना हो। एक्चुअली इनका कलर बहुत लाइट है और सिर्फ एक हफ्ता पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। और मेरा अबाया भी लंबा है जिसकी वजह से उसकी सारी मिट्टी इन शूज़ पर लगती है। धोने के बाद ये है इनकी फाइनल लुक और ये बहुत ज्यादा नीट हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे अभी इनको न्यू बाय किया हो। अब हम करेंगे थोड़ी सी स्किन केयर, जिसके लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी ली, रोज वाटर लिया और थोड़ा सा दूध लिया। दूध में मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर ऐड करके इस फेस पैक को अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैंने पकड़ा झाड़ू और कमरे की थोड़ी सफाई करना शुरू कर दी जब तक ये फेस पैक मेरा ड्राई हो जाएगा। आज संडे है तो मेरे वॉइस ओवर में आपको बच्चों का शोर जरूर सुनाई देगा। झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे अपने भांजे के लिए नाश्ता तैयार करना था, सो मैं किचन की तरफ गई और उसके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा भांजा फैसलाबाद से यहाँ लाहौर काम सीखने के सिलसिले में आया है अपने मामू से। मेरा सबसे छोटा भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, तो सिस्टर ने अपने बेटे को काम सीखने के लिए यहाँ पर भेज दिया क्योंकि स्टडी में इसका इतना इंटरेस्ट नहीं था। और आप सबको भी इस बात का बखूबी इल्म होगा कि स्टडी से ज्यादा स्किल मैटर करती है जो कि सारी जिंदगी आपके काम आती है। बहुत से लोग जिनके पास डिग्रीज तो हैं बट वो बेरोजगार हैं। नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने चार्ट मेकिंग करनी थी, तो सबसे पहले मैंने चार्ट को रफ पेज पर ड्रॉ किया, देन नीट चार्ट की तरफ गई। सबसे पहले इस चार्ट के बॉर्डर्स पर ब्लैक मार्कर से लाइनिंग की। मेरे चार्ट का टॉपिक वाटर साइकिल था तो उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने चार्ट पर ड्रॉ की। पेंसिल से सब कुछ ड्रॉ करने के बाद ब्लैक मार्कर से इसको आउटलाइन किया और कलरिंग स्टार्ट कर दी। कलरिंग के लिए मैंने क्रेयॉन कलर्स यूज किए थे जो कि इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे। एक तो ये काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा इस काम में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं इस काम को कर रही हूँ क्योंकि आप जिस जगह काम कर रहे हो उसके रूल्स को तो फॉलो लाजमी करना पड़ता है। सारी कलरिंग करने के बाद तो फाइनली ये चार्ट तैयार हो गया। अब आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसके बाद एक आखिरी काम रह गया था जो कि था अबाया और स्टॉलर वगैरह को प्रेस करना क्योंकि सुबह जल्दी जाना था। दिन भर के सारे काम मेरे 9 साढ़े 9 तक कंप्लीट हुए थे और इसके बाद मैंने ईशा की नमाज भी पढ़नी थी और अपनी अम्मी की टांगे भी दबानी थी। ओके, बाय बाय।